कंप्यूटर अल्लाह करे मेरी आवाज रिकॉर्ड हो उसके अंदर बेहतर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके अपना एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और ये मेरा PROJECT प्रोजेक्ट 1 के नाम से। और इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो हम गिट की मदद से उसको ट्रैक भी करेंगे और अपने गिटहब पे अपलोड भी करेंगे। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको CMD पे ओपन करता हूँ और CMD पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, और ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा, VS कोड में ओपन हो जाएगा। जैसे ही VS कोड में ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें आके अपना गिट भी इनिशियलाइज कर लेना है। जब मैं अपना गेट INIT इनिट की कमांड चलाऊंगा तो आप लोग देखोगे आपके अपने फोल्डर अभी जो एम्प्टी है, अगर आपका फोल्डर एम्प्टी है और गिट इनिशियलाइज करने के बाद क्या कहते हैं आपके पास वो गिट का फोल्डर नजर नहीं आ रहा, तो व्यू पे चलेंगे और व्यू पे जाने के बाद आपके हिडन आइटम्स है ना, ये वो तमाम हिडन आइटम जो है वो आपको दिखाता है श्योर हाइड द फाइल और फोल्डर दैट आर मार्क्ड एज हिडन। तो हमारा गिट जो होती है ना वो एज अ हिडन फाइल होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पे क्लिक कर दें, और क्लिक कर देंगे तो हमारे पास वो नजर आएगा हमें वो फोल्डर जो बनता है इनिशियलाइज होने के बाद। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं गिट इनिट चलाऊंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी रेपोजिटरी फाइल बन जाएगी जो आपके सामने पीछे बन चुकी है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपो। और वो आपका पूरा वो पाथ दिखाएगा जो पाथ आपने खोला हुआ है, यानी कि प्रोजेक्ट 1 तक का पाथ। अगर अभी मैं इसका स्टेटस चेक करना चाहूँ, कोई चीज क्लियर हो तो मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस चलाया तो वो मुझे बोलता है भाई देखो आपकी मेन ब्रांच है जो वो मास्टर ब्रांच है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मास्टर ब्रांच का क्या कॉन्सेप्ट है। और ये एक मेन हमारी रूट ब्रांच होती है जिसपे तमाम कमिट्स, तमाम फाइल जो आप ऐड करते हो वो शाखों की तरह आके ऐड होती रहती है। यानी कि जब आप एक कमिट करोगे वो ब्रांच मास्टर भी उसको क्या कर देगा, पुश कर देगा। बात समझ आ रही है? वो बोल रहा है भाई नो कमिट येट, अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ, आपने अभी तक कोई कमिट नहीं किया, फर्स्ट कमिट सेकंड कमिट जो आप कर रहे हो, और इसके अलावा अभी तक कुछ है भी नहीं जिसको आप क्या करोगे, भाई आप पहले क्रिएट तो करो, कोई कॉपी तो करो फाइल, ताकि फिर उसको ऐड करोगे, फिर मैं क्या करूंगा उसको। देखो इसको आप समझोगे ना तो आपके लिए आसानी होगी, आपको ये जो ये फाइल दे रहा है ये समझ में आ रहा है। चलो ठीक है भाई, अभी तक मैंने गेट इनिशियलाइज करा दिया, तो मैं VS कोड में आऊंगा और VS कोड में आने के बाद मैंने इसमें भाई फाइल क्रिएट और कॉपी की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे आके index.html क्रिएट कर ली। और index.html क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फौरन जैसे मैंने क्रिएट की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, अनट्रैक्ड। अनट्रैक का मतलब है कि अभी तक मैंने इसको ऐड भी नहीं किया है। क्या नहीं किया? अभी तक मैंने इसको ऐड भी नहीं किया है। तो हम इसमें मजीद कुछ काम करते हैं फिर उसको ऐड करके देखते हैं। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे बूट स्टेप 5 का CDN यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना भी सीखना है, कुछ सीखना भी है नया। तो हमने यहाँ पे एक बूट स्टेप का मैंने यहाँ पे वो रख दिया। सब गौर से देखें, माविया। ठीक है भाई, और हम माविया जो है वो बस इसको बातें करने का बहुत शौक है और खवातीन की तरह ये लगा रहता है। ठीक है भाई माविया, अच्छा लगा सुन के। तो इसको हम गो लाइव करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप आपका इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, यानी कि हम इसका जो है ना एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो उसकी जो है ना हमें वहां जाके क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDN बोलते हैं। तो उसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैंने एक अदद कंटेनर बनाया। ठीक है भाई, और कंटेनर में आके मैं यहाँ पे INPUT इनपुट टाइप बटन बना रहा हूँ, इनपुट टाइप बटन। ठीक है भाई, और बटन में यहाँ पे लिखूंगा CHNG चेंज COLOR कलर। मैं ना एक कलर चेंजर बना रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरी बॉडी का जो पूरा कलर है ना वो बार बार चेंज हो, जो कलर मैं चाहता हूँ वो दूं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही बना के चेक करते हैं, फिर इसको गिटहब पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेंज कलर के नाम से बना दिया। अच्छा, इतना काम करने के बाद ये एक ही बटन लगना है, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट करता हूँ STY लिंक की, सॉरी लिंक, और मैंने यहाँ पे CSS रख दिया। तो मेरी style.css क्रिएट हो जाएगी। मैं कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इतना काम करने के बाद मैंने अपने कंटेनर को बुलाना है, तो मैं कंटेनर के लिए भी छोटी सी यहाँ पे CSS लिख लेता हूँ कि भाई कंटेनर साहब, अगर मैं अभी अपना काम देखूं तो ये रहा मेरा काम। ठीक है भाई, आप ना इसको मैं ऐसे करके खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा नजर आए जो जो हम इसमें CSS करेंगे ना।
वो आपको इस तरह नजर आएगी। और मैंने इसको इस तरफ खोल लिया। अच्छा आप लोग देखना, ये क्योंकि लाइव सर्वर मौजूद है, तो अगर मैंने कंटेनर पे आया और कंटेनर को मैंने एक अदद बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा तो मुझे वहाँ पे एक बॉर्डर मिल जाएगा। ऐसा ये कंटेनर हमारा ऐसा ही बनता है, सिंपल है। फिर मैंने बोला भी एक काम करें आप, इसका जो डिस्प्ले है ना मैं वो कर देता हूँ फ्लेक्सिबल। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्सिबल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक है मेरे अलाइन अलाइन करने की दो प्रॉपर्टीज हैं। हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं और वर्टिकली अलाइन करते हैं। जब हम चाहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करूं तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और मैं क्या कर दूंगा उसको सेंटर। ठीक है, इतना काम करने के बाद देखो वो सेंटर में आ गया। और अगर मुझे वर्टिकली करना है तो वर्टिकली में क्या करता हूँ, अलाइन आइटम, ऐसा ही है ना। और अलाइन आइटम को करूंगा मैं सेंटर, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में। लेकिन अभी आपको नजर आएगा नहीं कि ये वर्टिकली तो सेंटर में नहीं आया। वर्टिकली सेंटर का मतलब क्या है, क्या है कि वो इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, ऐसा है ना, इस तरफ आ जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी हाइट देनी पड़ेगी। और मैंने आपको शायद बताया हो, नहीं बताया तो कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे VH इस्तेमाल करेंगे गाइस। और VH का मतलब ये है वर्टिकली हाइट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि उसकी 100% जैसे हम देते हैं तो वो 100% पे क्या हो जाता है, विड्थ पे आ जाता है। तो अगर हम इसको टोटली चाहते हैं कि वर्टिकली आए, तो आप लोग देखोगे ये आपके बिल्कुल पेज के कहाँ पे आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। तो देखो दोनों पे अपडेट लिखा हुआ है, दोनों पे अनट्रैक लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों फाइल अनट्रैक्ड है। हम एक काम करते हैं कि अपने बटन को जो हमने बनाया है इसको एक अदद क्लास देंगे, और क्लास देंगे btn डैश dir के डार्क btn डैश lg। तो ये काम जब मैं करूंगा तो lg नहीं चली, क्योंकि btn डैश lg होगी। तो मेरे पास एक बटन बन जाएगा और कलर इसके साथ ना। अच्छा, यहाँ पे आके मैं इसमें से बॉर्डर हटा दूंगा। बॉर्डर सिर्फ मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको नजर आए। तो अब मैं देखूंगा तो मेरा जो ये है ना, ये सेंटर में बन जाएगा। कलर CSS हट गई इसमें से, चेक करते हैं कि क्यों हटी। नहीं CSS नहीं, क्या हटा यहाँ, यहाँ से, हाँ सही तो है। तो अब हम ये चाहते हैं जब हम इसका कलर क्लिक करें तो बॉडी का कलर क्या हो, इतनी। तो पहले हमें अपनी जो बॉडी है, यानी कि जो हमारा बटन है, इसको हमने कहा कि भी देखो मैं तुम्हें ना ऑन क्लिक पे एक फंक्शन देना चाहता हूँ। तो ऑन क्लिक पे ना मैं तुम्हें एक फंक्शन देता हूँ क्या कहते हैं, CHNG चेंज। चेंज के नाम से मैंने इसको एक इवेंट दिया ऑन क्लिक के। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये काम होना चाहिए। तो मैं जाहिर सी बात है इसको कॉल करवा लेता हूँ Ctrl+C करके। और Ctrl+C करके जब मैंने को कॉल करवाया तो मैं यहाँ पे सबसे बॉटम पे एक स्क्रिप्ट चलाऊंगा। ठीक है भाई। और स्क्रिप्ट में हम यहाँ पे आके करेंगे स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स फाइल में कनेक्ट करूंगा फाइल डॉट जेएस। ऐसा ही ना गाइस। इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा और वो फाइल मेरे पास क्या हो जाएगी, क्रिएट। के भाई ये अभी क्रिएटेड नहीं है, आप इस पे क्लिक करो तो मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। अब मेरी लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ इस तरह की है गाइस कि मैं खुद से कुछ कलर रखूंगा, रेड ग्रीन ब्लू येलो, और मैं चाहूंगा वही जो है ना वो कलर क्या हूँ बार बार, क्योंकि कलर कहीं आसमान छोड़ के तो नहीं आएंगे ना, कलर मुझे खुद देने पड़ेंगे। ठीक है, कि वो खुद ब खुद रैंडम कलर चलाए। तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो मुझे अपना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन मैंने क्या बनाया था, CHNG चेंज। ठीक है भाई। और मैंने यहाँ पे आके कहा कि भाई जरा अलर्ट करो, चेक करूं कि क्या वो फंक्शन साहब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चेक करना बहुत जरूरी है, छोटी मोटी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। मैं अपने इस पे आता हूँ और मैंने कहा कि भाई देखो जब जब मैं बटन क्लिक करूं तो मेरे पास फंक्शन चलना चाहिए। तो फंक्शन हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ते हैं। अच्छा, जो अब हमने टारगेट किसको करना है, हमने अपनी बॉडी को टारगेट करना है। यानी कि बॉडी, यहाँ पे जो मेरी बॉडी है ना गाइस, ये मेरी बॉडी, क्योंकि मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है। तो बॉडी को हम डायरेक्ट कॉल कराएंगे, क्योंकि बॉडी हमारी जो है ना टाइप सिलेक्टर आएगा, टाइप बॉडी टाइप डायरेक्ट कॉल कराएंगे, बॉडी को डायरेक्ट कॉल कराएंगे और उस पर डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। सही है, जैसे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो टैग नेम, बॉडी का टैग हम डायरेक्टली कॉल करवाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा भी देखो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और वेरिएबल को हम var से डिक्लेयर करते हैं। और मैंने कहा भाई आई आपने वो वेरिएबल है उसमें आपने क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है भाई। और फंक्शन के अंदर आके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया COLORS कलर्स के नाम से। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट या फिर एक एरे बनाऊंगा और उसमें तमाम कलर्स अपने रख दूंगा। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे आके अपने कलर्स रखना शुरू किए। मैंने कहा भी देखो रेड, GREEN ग्रीन, PINK पिंक, YELLOW येलो, GREY ग्रे,
BLACK ब्लैक। चलो अभी इतना रखते हैं, बाद में हम देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, जब मैं जब मैं क्लिक करूं तो पहले रेड कलर आए, फिर ग्रीन, फिर पिंक, फिर येलो, फिर ग्रे, फिर ब्लैक, यानी कि वो रेड से लेके ब्लैक, और ब्लैक के बाद दोबारा कहां चले जाए, वो रेड पे चले जाए। अब बेशक हम कोई भी कलर ऐड करें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे किस पे इंप्लीमेंट करने, बॉडी पे। तो मैं अपनी बॉडी साहब को बुलाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, नहीं नहीं नहीं, टैग नेम। ठीक है। अच्छा गाइस, याद रखना, क्योंकि जब भी हम क्लास को कॉल कराते हैं या फिर टैग को कॉल कराते हैं, तो हम वहां पे बताते हैं कि भाई आप वहां पे हमें इंडेक्स मेंशन करना होता है, क्योंकि पता है आईडी का मतलब क्या है, मैं यूनिक आईडी, अगर बोला ना आईडी 101, इसका मतलब मैं सिर्फ आपको ही बुला रहा हूं। लेकिन मैंने कहा भाई क्लास चलो, तो उसका मतलब क्या है बताओ, पूरी क्लास है, पूरी क्लास उठ के आ जाएगी, है ना। तो मुझे बताना पड़ेगा क्लास इंडेक्स 0, तो उसका मतलब है आप हो। क्लास इंडेक्स 5, तो 0 1 2 3 4 5, मैं उनको बुला रहा हूँ, फरहीन को। तो ऐसे नहीं बुलाऊंगा फरहीन, मैं बोलूंगा भाई इंडेक्स 5, तो आप फौरन खड़े हो जाओ, वहां में कौन सी हो, तो आपने ये समझना है। तो लिस्ट जो है ना वो एरिस तरह चलती है। तो यहाँ पे आके मैंने अपनी बॉडी को कॉल कराया, मैंने कहा भाई देखो मैं बॉडी को कॉल करा रहा हूँ, अब हो सकता है कि हम एक और बॉडी बना ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट करना होगा। और हमने कहा भाई देखो हम 0 यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे आके बोलेंगे भाई डॉट, हाँ भाई CSS के अंदर कलर स्टाइलिंग देने कैसे करते थे, डॉट STYLE डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ऐसा ही था। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू किसके बराबर, अभी हम खुद से देते हैं इसको जो है ना, कोई और कलर दे देते हैं, ताकि देखूं कि वो कलर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि हम इसको कलर दे देते हैं ब्लू, खुद दिया मैंने अभी, हम चाहते हैं अभी लिस्ट से उठ के आएगा, लेकिन अभी हम खुद चेक कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो इंप्लीमेंट कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं कलर पे क्लिक करूं तो उसने क्या कर दिया, उसका कलर काला खतरनाक कलर कर दिया उसने। मतलब है कि बटन के क्लिक करने पे वो कलर इंप्लीमेंट कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि वो कलर जो है वो कहां से उठ कर आए, वो इस लिस्ट में से उठ के आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई देखो कलर्स, और कलर्स में से जो मेरा आई है वो मेरा कलर का हिस्सा बने। तो कलर्स आई, आई में अभी कौन है, तो 0 का मतलब मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, रेड को टारगेट कर रहा हूं। कलर्स आई का मतलब ये है कि कलर्स जिसमें से इंडेक्स, इसमें मैं इंडेक्स देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब बताओ आई में क्या रखा हुआ मेरे पास, 0, तो मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, रेड को टारगेट कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे अब आगे सेव किया। अब देखते हैं कि अब क्या ये आगे जब मैं क्लिक करूं तो देखो उसने क्या किया, हाँ, लेकिन जब मैं क्लिक करूं तो आगे नहीं बढ़ाएगा, ये आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसने यहाँ पे मैं एक पोलाइट कलर देता हूं, बताओ कौन सा है पोलाइट कलर, ग्रे। तो अभी ये अपने पहले कलर को टारगेट कर रहा है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दूं, तो अभी क्या चलाएगा, ग्रीन चलाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूं उसको, मैं क्लिक करूं तो उसने क्या कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। बात समझ आ रही है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब जब बटन क्लिक करूं तो वो एक एक क्या करे, इंक्रीमेंट करे। तो अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लिखनी है, जिससे हमारा जो है ना वो कलर चल पड़ेगा, रन कर पड़ेगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट एक ही रख रहा होगा, यानी कि जब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कलर जो है वो पहला वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं क्लिक करूँ तो ये आगे चले। आगे चलने के लिए इसको मुझे बोलना पड़ेगा भाई देखो, अगर कुछ ऐसा सीन हो कि मेरा आई जो है, क्योंकि मैंने आई को बढ़ाना है, मेरा अगर आई छोटा हो जाए, COLORS कलर्स डॉट LENGTH लेंथ -1 से, कलर्स डॉट लेंथ -1, तुम एक काम करना, आई में इंक्रीमेंट करते करते रहना, अदरवाइज क्या करोगे, आई को दोबारा से 0 से स्टार्ट कर दोगे। ये वो कंडीशन है जिस पे ये शुरू से लेके आखिर तक चलेगा, और आखिर के बाद दोबारा किस पे आ जाएगा, शुरू पे आ जाएगा। मैंने बोला इसकी पूरी लेंथ को निकालो, और -1 करने का मकसद ये है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। और -1 करने में मैंने बोला कि भाई देखो आपने जब तक चलना है, जब तक आप आपके पास कलर्स की लेंथ क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, छोटी ना हो जाए। जैसी ही वो छोटी होगी, यानी कि अभी 0 है, ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है 5, तो अभी मेरे पास क्या है 0। अब वो बोलेगा भाई क्या 0 छोटा है 5 से, तो बताओ है या नहीं है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। तो आई में क्या करते रहो, प्लस प्लस करते रहो। जब ये पूरा पूरा बराबर हो जाएगा 5 के, यानी कि 5 और 5 दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो आप दोबारा किस पे आ जाओ, 0 पे आ जाओ। बात समझ आई, यानी कि मेरा आई में बाय डिफॉल्ट 0 होगा, और ये पूरी लिस्ट की लेंथ ले लेगा, 0 1 2 3 4 5, ये 5 लेके आएगा। अब वो चेक करेगा एक एक करके, पहले चलेगा 0, क्या 0 छोटा है 5 से, हाँ भाई छोटा है, ट्रू आएगा। तो एक एक का क्या करता रहेगा, वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, जब तक इंक्रीमेंट करेगा जब तक ये लिस्ट क्या ना हो जाए,
खत्म ना हो जाए, और जैसे ही वो खत्म होगी दोबारा कहाँ लेके आ जाएगा इसको। अब इसको जरा चेक करते हैं। अब देखना है पहला कलर ग्रीन है और आखिरी कलर क्या है, ब्लैक। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हमने रिफ्रेश किया तो मैंने एक क्लिक किया तो ग्रे आ गया, अगले क्लिक पे क्या आ गया, अगले क्लिक पे क्या आ गया, अगले क्लिक पे क्या आ गया, अगले कौन सा कलर बोल रहे हो, फिर ब्लैक आ गया, और ब्लैक के बाद दोबारा क्या आ गया, शायद मैंने ग्रे बीच में दोबारा रखा है तो ग्रे डबल हो गया। हम यहाँ पे करते हैं ORANGE, ऑरेंज। अब देखना यहाँ पे गौर से दोबारा देखना, मैं जब पहला कलर चलाऊंगा तो देखो मेरा ऑरेंज आ गया, फिर दूसरा कलर आ गया, फिर तीसरा कलर आ गया, फिर चौथा कलर आ गया, फिर पांचवा कलर आ गया, और फिर ये दोबारा, अच्छा, और ब्लैक के बाद दोबारा कौन सा आ गया। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे जब आएंगे ऑरेंज, हाँ वो ऑरेंज कुछ इस तरह का ही आ रहा है मेरे पास भी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि अब हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया तीनों अनट्रैक्ड है, देखो तीनों क्या है, अनट्रैक्ड है। अब हम इसको ट्रैक करके गिट पे अपलोड करना चाहते हैं। अब आया असल काम। अगर मैं अब जाके गिट का स्टेटस चेक करूं, गिट स्टेटस चेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे बोलेगा भाई देखो ब्रांच मास्टर पे नो कमिट येट, अभी तक कोई कमिट नहीं है। अनट्रैक्ड फाइल मैंने जो है ना देखी है, और अनट्रैक्ड फाइल कौन कौन सी है, तीनों को बता दिया। वो बोल रहा है भाई तुम जब ऐड करोगे और फाइल का नाम लिखोगे जब भी मैं इसको अनट्रैक से क्या करूंगा, ट्रैक करूंगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा गेट ऐड, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास इस तरह की 10 फाइल्स होंगी तो मुझे 10 फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे मैंने जो तरकीब बताई है index.html, मैंने एक फाइल रखी, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, और ऐड करने के बाद मैंने एंटर दबाया तो ये देखो ये ऐड हो चुकी है। सिंपल है। अगर मैं दोबारा अपना स्टेटस चेक करूंगा और स्टेटस चेक करूं तो वो मुझे बोलेगा भाई देखो एक तो ट्रैक हो चुकी है, यानी कि तुम उसको उस ट्रैक के बाद अन स्टेज पे लेके जाओगे, स्टेज पे लेके जाओगे, लेकिन दो रह गई हैं। लेकिन अगर इस तरह 50,000 फाइल्स हो एक प्रोजेक्ट में हो सकती हैं, तो फिर आपको एक एक करके करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास जो है ना क्या सिनेरियो है कि गेट ऐड, और हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट नहीं स्लैश मैंने लगाया हुआ था और के लिहाज से कि गिट और डैश, यानी कि यहाँ पे स्लैश का कोई मतलब नहीं है, स्लैश का मतलब है और या। हाँ डॉट का मतलब है तमाम, डॉट हम ऑल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं गिट एड डॉट चलाऊंगा तो यहाँ पे ये कमांड चल जाएगी, और अब जाके अगर मैं अपना स्टेटस चेक करता हूँ और स्टेटस चेक करूंगा तो वो बोलेगा भाई ये तीनों फाइल जो है ना वो ट्रैक हो चुकी हैं, लेकिन अब आपको अनस्टेज है, यानी कि आपको कमिट चलानी है ताकि आप इसको क्या पहुंचा सको, स्टेज तक पहुंचा सको। तो मैंने यहाँ पे कहा गेट COMMIT कमिट, और मैंने यहाँ पे बोला डैश एम और हाइफन एम ताकि मैं इसको मैसेज लिख सकूं। मैंने यहाँ पे लिखा FIRST फर्स्ट COMMIT कमिट, फर्स्ट कमिट। मैंने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, अब ये कमिटेड हो जाएगी। और जब मैं एंटर आके चेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि भाई मैंने आपकी रूट कमिट पे मास्टर ब्रांच पे पहली कमिट के नाम से तमाम फाइल इंसर्ट कर चुकी हैं। और अब जाके अगर मैं अपना स्टेटस चेक करूं तो स्टेटस चेक करने पे मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आता है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्या है, ये आपका आखिरी और वो रिजल्ट होता है। अब इतना काम करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं इसको गिटहब पे पुश करूं इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करने के लिए आपको आना पड़ेगा गिटहब पे। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे आके अब देखो मैं ये सर्विस इस्तेमाल करना चाहता हूँ गिटहब की, और मैंने गिटहब पे लिखा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर, और ये मेरा गिटहब है लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर। और मुझे इस पे जो है ना गाइस अपना पूरा एक फाइल फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फोल्डर फाइल नहीं। मुझे यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करने के बाद ये मुझसे मेरा नाम, मेरी ईमेल, मेरा पूरा प्रोफाइल की जो मजीद डिटेल ये हमें देता है। ये किस किस ने काम किया इस पे, बना ली, और किसने बनाई, तुम्हारी बन चुकी है, आपने ही बना ली, सही है तो बेहतर है। तो क्योंकि हो चुके होंगे तो हम यहाँ पे आके इसमें क्या करेंगे, क्योंकि मेरा जो है ना वो बन चुका है। तो इस पे आके जो है ना यहाँ पे हम लोग, ये इसका डैशबोर्ड है गिटहब का,
और सबसे पहले आपने क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने अपने गिटहब पे आना होता है, और गिटहब पे आने के बाद अपनी प्रोफाइल चेक करनी होती है। तो ये आपकी प्रोफाइल है, इसमें आप चीजें वगैरह जो है ना, रीडमी में आपको बताऊंगा कि आपने अपनी एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है और उसमें तमाम चीजें कैसे ऐड करनी है। सिंपल है। तो ये जो है ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, एक आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक अच्छा नाम रखना है अपना, अपनी अच्छी फ्रंट जिसमें आपका बिल्कुल फ्रंट आ रहा हो, और इस तरह की इमेज रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, कि ये तमाम जो फाइल ये बनी हुई है, इसको हम बनाएंगे, देखेंगे। तो जब अब आपने गाइस रेपो बना के आपने गिट के साथ, गिटहब के साथ काम किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखा रहा होगा कि भाई इस एरिया में आपने इतना काम किया है, इस एरिया में आपने कितना काम किया है, किस वक्त कौन सा आपने काम किया है। इसका मतलब मोर सबसे ज्यादा आपको बता रहा है कि इसमें आपने काम किया है। ये तमाम जो मैंने लगाई हुई है, ये जो है ना आपकी प्रोफाइल का हिस्सा है, और हम देखेंगे कि हम एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो जब आप आते हो ना रेपोजिटरीज में गाइस, तो यहाँ पे आपकी तमाम रेपो मौजूद है जो आपने बनाई है, ठीक है। और इन रेपोजिटरीज का मतलब ये है कि ये आपने अपने लोकल से अपने अपने गिटहब पे क्या किए हैं, अपलोड की है। अब यहाँ पे अगर मुझे अपनी एक नई वो बनानी है, एक नया काम करना है, अपना नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा, एक न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। क्योंकि मुझे एक नई रेपोजिटरी बनानी है, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया उसको मुझे क्या करना है, अपलोड करना है। तो मैं न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा, और न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रेपोजिटरी कंटेन ऑल द प्रोजेक्ट फाइल। रेपो क्या है, जहां पे आपकी तमाम प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी, इंक्लूडिंग द रिवीजन हिस्ट्री, ऑलरेडी हैव अ प्रोजेक्ट रेपोजिटरी एल्सवेयर। तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके ऑलरेडी एक रेपो बनी हुई है, वरना आपको नई रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया न्यू BABY बेबी PRO प्रोजेक्ट 1 के नाम से, बेबी प्रोजेक्ट 1 के नाम से। सिंपल है। यहाँ पे आप जब अपनी रेपो का नाम बनाओगे तो वो आपकी मर्जी पे होगा, डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। और इसके बाद आप बोलोगे आपको पब्लिक रखना है, क्या रखना है, प्राइवेट रखना है, बेहतर है कि हम पब्लिक ही रखें। और इसके बाद आके मैं यहाँ पे क्रिएट रेपो कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे जैसे अपनी फाइल क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास मेरी एक नई रेपो क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं बनाऊंगा गाइस, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा कि क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन दिस कमांड लाइन। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, हमने कुछ कमांड चला ली है। अब मुझे कौन कौन बताएगा कि हमने इसमें से कौन कौन सी कमांड चला ली है भाई। भाई ये है मकसद और मुद्दा कहने का। गाइस यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आपने पुश कमांड चलानी है और रिमोट। अगर ये दो कमांड हमने नहीं चलाई, हम ये दो कमांड चलाने के बाद अपनी रिमोट लोकेशन पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करवाएंगे। यानी कि देखो मैंने यहाँ तक कमांड चला ली है, सही है। यहाँ मेरे पास इन्होंने बोला है कि आप अपनी ब्रांच को मॉडिफाई कर सकते हो, क्या, किस नाम से, मेन के नाम से। लेकिन हम अपनी अपनी जो ब्रांच है वो किस नाम से बनाई है हमने, मास्टर। बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी ब्रांच है, मास्टर। अच्छा, तो ये बोल रहा है भाई यहाँ तक तुमने चला ली है, ठीक है भाई। गिट इनिट भी कर लिया है। रीडमी का मतलब बताता हूँ, रीडमी क्या है, आप ये ऐड करा सकते हो। ये एक तरह से ना एक छोटी सी फाइल है जहां पे अपनी प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल रखते हो। तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हो, शुरू में भी ऐड कर सकते हो, कमांड की मदद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है रीडमी, लिखा हुआ है इंक्लूड रीडमी। रीडमी क्लिक करूंगा तो रीडमी बन जाएगी। तो यहाँ पे आके जब मैंने तमाम कमांड चला ली हैं, और मैं अपनी ब्रांच भी चेक करना नहीं चाहता, चेंज करना नहीं चाहता, मॉडिफाई करना नहीं चाहता, तो फिर मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे आके डायरेक्टली ये वाली कमांड चलाऊंगा। ऐसा ही है कि भाई देखो क्या लिखा हुआ है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। भाई रिमोटली ऐड करो, किस किस जगह रिमोटली ऐड करो, ये अब्दुल वहाब आमिर की प्रोफाइल में बेबी प्रोजेक्ट 1 डॉट गिट के नाम से। ये मैं उसी जगह चलाऊंगा जहां मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पे जाकर पूरा पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने पूरी यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो एंटर प्रेस करने में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट कमांड पे आ गया, इसका मतलब वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। अगर कोई एरर होता है तो मुझे एरर नजर आता है, इसका मतलब है जैसे ही मैं ऐड करता हूँ या कमांड चलाऊंगा तो डायरेक्टली नया आ जाएगा, इसका मतलब चल चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ये आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुश की कमांड चलाएंगे।
कि भाई उस जगह पुश कर दो, लेकिन यहाँ पे मैं मेन की जगह क्या करूंगा गाइस, क्योंकि मैंने अभी मैंने अपनी मास्टर को मेन में कन्वर्ट नहीं किया, या मास्टर को अपडेट नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पे मास्टर लिखूंगा। लेकिन आप लोग अगर तमाम कमांड शुरू से चलाते हुए आते हो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, तमाम इसने तरीका बताया हुआ है, सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे अपने CMD पे आने के बाद यहाँ पे और यहाँ मैं बोलूंगा भाई देखो मेन को हटा के MASTER मास्टर, वो ना चल गई डायरेक्ट। तो जैसे ही मैं मास्टर चलाऊंगा और मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करने पे अब वो रुकेगा और सब्र करेगा। देखो वो क्या बोलता है मुझे, ठीक है भाई। अब वो मुझे बोलेगा भाई रुक जाओ, मैं एक लोकल लोकल से आपको रिमोट लोकेशन पे करवा रहा हूँ, तो पहले मुझे अपना नाम पता एड्रेस तो बताओ। तो मुझे बोलेगा भाई आप साइन इन विद ब्राउजर, तो मुझे गिटहब पे क्या करना पड़ेगा। हाँ, जो अब देखो गिट और गिटहब से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा भाई, ठीक है, तो मुझे करो। और मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ये है और मुझे नजर आ रहा है, तो शायद मैं जो है ना लॉगिन हो चुका। अच्छा, अगर आप लॉगिन हो गए हो ना गाइस, तो अगर आप इस वाले इंटरफेस पे आओगे जहां पे आपने अपना इंटरफेस बनाया था, ठीक है, और इस पे आओगे देखो बेबी प्रोजेक्ट 1 के नाम से, और जैसे ही अगर आप लॉगिन हो चुके हो और वो हो चुका होगा, तो आपकी तमाम फाइल्स प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे रखा हुआ नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है कि वो लॉगिन नहीं हुआ, और क्या कहते हैं, वो टाइम ले रहा है। प्लीज कंप्लीट द ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर, और चेक करते हैं दोबारा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं ना, तो वो मसला करेगा थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, कमांड दोबारा चलाते हैं पुश की, भाई पुश की कमांड दोबारा चलाते हैं। मैंने पुश की कमांड दोबारा चलाई, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, और एंटर करता हूं, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। और एवरीथिंग अप टू डेट, ब्रांच मास्टर सेटअप ट्रैक, और ये बोल रहा है कि भाई मैंने जो है ना आपके ब्रांच मास्टर पे आपकी जो वो है वो रख दी है, आप जाके जरा सही तरह चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास मेरी तमाम फाइल गिटहब पे आ चुकी हैं, आपको नजर आई। यानी कि जब आप चलाओगे तो आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे अपलोड कर दिया। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कमिट फर्स्ट कमिट फर्स्ट कमिट, और 8 मिनट अगो। और जैसे ही मैं यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा वो यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा। फाइल डॉट जेएस पे जाऊंगा तो जेएस वाली फाइल नजर आ जाएगी। स्टाइल डॉट सीएसएस पे जाऊंगा, तमाम फाइल यहाँ पे नजर आ रही होंगी। गिटहब एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि यहाँ पे आपके तमाम फोल्डर्स और फाइल्स मौजूद होंगी। और अब मैं अगर पीछे आ जाऊं, देखो ये मेरे पास मास्टर ब्रांच है गाइस, मेरे पास यहाँ पे मास्टर ब्रांच है जो कि क्या है, एक डिफॉल्ट ब्रांच है। इसके बारे में आपको मजीद बताऊंगा। हम एक नई एक हाँ गाइस, हमने ना एक छोटी सी गलती तो नहीं मिस कर दिया, तो एक 2-3 कमांड इसमें हमने यूजर नेम और अपना ईमेल बताते हैं हम, तो वो उसके लिहाज से, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद थी इस पीसी में ना, इनका क्रेडेंशियल मौजूद थे जब ये आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है गाइस, जब मैं अपने बेबी प्रोजेक्ट 1 पे आऊंगा ना गाइस, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट, ये मेरा फाइल होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एड अ रीडमी। रीडमी क्या होता है गाइस, मैं बताता हूँ रीडमी का मतलब क्या है, कि अगर मैं अपने किसी प्रोजेक्ट पे चलूं, और मैं किसी प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, चलो भाई आ जाओ, मैं अपने किसी रेपो पे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे मल्टी फिल्टर बनाया, शायद अगर इसमें हो तो बेहतर हो जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे देख लो कि मैंने यहाँ पे देखो ये एक रीडमी ऐड की, और रीडमी में तमाम स्क्रीनशॉट लगा दिए कि भाई देखो ये काम हुआ है कुछ इस तरह का, यहाँ मैंने इसका वो रख दिया, तो एक इन्फॉर्मेशन, बात समझ आ रही है। तो रीडमी में हम ये रखते हैं, जैसा वो अभी हमने जो काम किया है, मैं अपनी रेपोजिटरी में आऊंगा, जब मैं रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने करंटली रेपो बनाई है वो नजर आ जाएगी, किस नाम से, बेबी प्रोजेक्ट 1। तो जैसे मैं बेबी प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं आऊंगा, कहूंगा भाई देखो रीडमी क्या है, तो मैं अपने फोल्डर पे चलता हूँ, मैंने विंडो शिफ्ट एस दबाया और यहाँ पे आके इसका स्क्रीनशॉट लिया, और मैं यहाँ पे आऊंगा बेबी प्रोजेक्ट 1 पे, और मैं लिखूंगा एड आ, इस पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा है एंटर द कंटेंट, तो मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरी इमेज को अपलोड कर देगा। और मैं जब पीवी देखूंगा जाके, तो मुझे कुछ इस तरह का नजर आएगा। मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है हेडिंग वेडिंग लिखने का अंदाज। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दूंगा कमिट। जब भी आपको एक अपडेट करने के बाद कमिट करना है, तो यहाँ पे आपको कमिट पे क्लिक करना है, कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दो, तो वो चीज जो है ना वो आपकी कमिट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही सीखेंगे हम। आज हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया और उसको गिटहब पे अपलोड किया, और थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, वरना इतना स्लो होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपकी रीडमी बन जाएगी ना गाइस, तो रीडमी आपको यहाँ पे नजर आएगी, देखो
जैसी मेरी रीडिंग बनी, देखो मुझे यहाँ पे नजर, देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया क्योंकि व्हाइट लगाया था तो इतना फील नहीं हो रहा आप लोगों को, तो इतना हमने काम किया। एग्जैक्टली हाँ, मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ।